हेलो एवरीवन। यस, लास्ट वीडियो में हमने लेसन रीड किया था। अब हम एक्सरसाइज फिल करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, हमने 2 ही क्वेश्चन राइट करने हैं। एक सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद। दूसरा क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर। ये 2 ही क्वेश्चन हमने राइट करने हैं। बाकी ये वाले क्वेश्चन हमने लर्निंग में करने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? किसके स्थान पर होते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। वे कौन से सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग व पुल्लिंग में एक समान होता है? मैं और वह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर हमें पेज नंबर 101 पर मिलेगा। हम ओपन करेंगे पेज नंबर 101। यहाँ हमारा आंसर है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, सो, जो, कोई, कौन, क्या, कुछ। इतने ही लिखने हमने परिभाषा। अगला हमारा है सर्वनाम की परिभाषा के भेद। परिभाषा के साथ भेद भी लिखने हैं ना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निश्चयवाचक सर्वनाम व पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हमें 105 पेज पर मिलेगा। ओपन करेंगे हम 105 पेज। यहाँ है, देखो, पुरुषवाचक व निश्चयवाचक सर्वनामों में अंतर। वह तथा वे पुरुषवाचक और निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें अंतर के लिए हमें निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ना होगा। निम्नलिखित वाक्य पढ़ेंगे हम। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, वे आ रहे हैं, वह बीमार है। इसमें देखो आपस में बात हो रही है, लेकिन किसी तीसरे के बारे, किसी अन्य के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है हमारा, ये एग्जाम्पल देखो, वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, मेरा घर वह है। इसमें वे और वह संकेत किया जा रहा है। निश्चयवाचक को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। वे तुम्हारी पुस्तकें हैं, मेरा घर वह है, तो इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम एक्सरसाइज फिल करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उसका भेद लिखिए। तुम बैठ जाओ। तुम जो है क्या है? सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है ये? पुरुषवाचक। तुम मतलब बात करने वाला सामने वाले से बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सब्जियाँ उस टोकरी में पड़ी हैं। उस टोकरी में, देखो उस क्या है? सर्वनाम। संकेत किया जा रहा है भी उस टोकरी में। इसको निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है, आपको कोई बुला रहा है। अब कोई वर्ड क्या है यहाँ पर? सर्वनाम है। अब ये नहीं पता कौन है, कोई है मतलब निश्चय नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, कपड़े कौन धो रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, कौन धो रहा है। कौन यहाँ पर सर्वनाम हो गया, और कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, मैं सामान स्वयं उठा लूँगा। स्वयं मतलब अपने आप, खुद काम कर लूँगा। खुद होता है निज, स्वयं क्या है? सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी आपस में संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित सर्वनामों से कीजिए। क्या वह उसका भाई है? उनका भी हो सकता है। हम वो वाक्य को, कोई ज़रूरी नहीं है यही सर्वनाम आए। जो हमारा वाक्य का मीनिंग सही बनता है वही हम सर्वनाम प्रयोग कर सकते हैं। क्या ये चित्र आप हमारे लिए लाए हैं? मेरे लिए लाए हैं। बाहर से उसे बुलाओ। उन्हें बुलाओ भी हो सकता है, उसको बुलाओ भी हो सकता है। तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है? ये हमारी पुस्तकें हैं, मैं
खिलौना खरीदूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। वह तरह तरह की शल्य क्रियाएं देखता और उनसे सीखता जाता। वह और उनसे। नेक्स्ट लाइन में अपनी, जिसे देखिए वही, व्यस्तता के मारे, जिसे वही संबंध है, ये सर्वनाम है। हमको जीवित करने, हमको क्या है, सर्वनाम शब्द। मेरी करुणा का सदाव्रत आप सबको, आप सर्वनाम हो गया। स्वयं कार्य करना सीखो, स्वयं जो है सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वनाम शब्द पढ़िए और सही भेद तक रेखा खींचिए, मिलान कीजिए। किसे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक। कोई, पता नहीं कोई है, कौन है, अनिश्चयवाचक। उसे, पुरुषवाचक। किसको, प्रश्नवाचक। वह, पुरुषवाचक। तू, पुरुषवाचक। कौन, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक। मैं, पुरुषवाचक। कुछ, अनिश्चयवाचक। हमें, पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। कबीर बोला। माँ, अब दोबारा कबीर आ गया, इसलिए कबीर के मैंने यूज़ कर लिया। मैंने इससे पहले यह काम कभी नहीं किया। यह मुझसे कैसे होगा। मैं है तो मैंने है तो मुझसे आ जाएगा। कवि ने रवि से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। नेहरू जी का जन्म इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उचित विकल्प चुनिए। तुम यहाँ से जाओ। तुम, देखो तुम बात कर रहे हैं सामने वाला सामने वाले से, तो यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। देखो हम, जैसा, वैसा आ जाता है, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने। हम क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। किसको पता था कि बाढ़ आएगी। वाक्य में रंगीन शब्द सर्वनाम है, यहाँ पर प्रश्नवाचक है। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने ये एक्सरसाइज फिल करनी है और लर्न करनी है। जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपने राइट करने हैं, बाकी क्वेश्चन ओनली लर्न करने हैं।